Hello guys, welcome to the channel. So in this video, I'm going to share current affairs of 1st February. जैसे कि मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया था कि डेली करंट अफेयर्स की हम शुरुआत फिर से कर रहे हैं. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अब आपको डेली करंट अफेयर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे. अर्ली मॉर्निंग 7 बजे आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी. सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे. अगर आप जेके एसएसबी की किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है या फिर कोई अदर एग्जाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का, करंट अफेयर्स नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपके साथ फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. तो शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू, आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो. आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा. विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टॉप्ड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024. देखो चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, सिंपल एंड शॉर्ट, जो पहले से हम जिस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं. डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, संडे को आपका करंट अफेयर का रिवीजन होगा. सो साथ साथ चीज़ों को हम रिवाइज करते भी चलेंगे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको मंथली कंपाइलेशन मिलेगा जैसे आपको इससे पहले मिलता रहेगा. तो चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में करेंगे. करंट अफेयर डेली आप इतना निकाल लीजिए कि 10 मिनट आपको डेली निकालने हैं, किसी टाइम भी आप वॉच कर सकते हो. तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए. करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, साथ साथ विद अदर सेक्शंस ईजिली होता रहेगा. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप्ड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024. तो किस स्टेट ने टॉप किया है ये आपसे पूछ रहा है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र ने लास्ट टाइम 2023 में भी टॉप किया था ना. अगेन महाराष्ट्र ने दूसरी बारी टॉप किया. अब इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है. देखो सबसे पहले याद रखना है कि इसको होस्ट किसने किया. इस बारी 2024 में होस्ट किसने, 19 जनवरी से लेकर ये स्टार्ट हुआ था, अभी कल के दिन ही ये खत्म हुआ 31 जनवरी को ना. इसमें होस्ट किसने किया था, होस्ट किया था तमिलनाडु ने एंड टॉप इसमें किया महाराष्ट्र ने. यू नो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एटलीस्ट आपको इनके गोल्ड भी याद रखना है कि टोटल गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते एंड ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते. तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है. फॉलोड बाय हरियाणा, सेकेंड नंबर पे हरियाणा रहा. हरियाणा भी आपको ज़रूर याद रखना है. ओके, लास्ट ईयर भी महाराष्ट्र ने ही टॉप किया था. लास्ट ईयर 2023 में मध्य प्रदेश ने इसे होस्ट किया था. इस बारी होस्ट किया तमिलनाडु ने एंड जीता महाराष्ट्र नहीं है. तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सीएम ऑफ झारखंड. तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं. जो इससे पहले हेमंत सोरेन बेसिकली अभी उन पे ईडी का शिकंजा कसा गया, उन पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चल रही हैं. उन्होंने अभी बेसिकली रिज़ाइन भी कर दिया. जो न्यू मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे झारखंड के, उनको बनाया गया मुख्यमंत्री. इनका नाम है चंपाई सोरेन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आपको याद रखना है. झारखंड की कैपिटल ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो रांची. तो चंपाई सोरेन का नाम आप याद रखें जो न्यू मुख्यमंत्री बने झारखंड के कल के दिन ही. ओके, तीसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्स कंट्रीज फॉर एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करने के लिए इन कंट्रीज़ को ऑनर किया गया WHO द्वारा. डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, लाइक पोलैंड है, थाईलैंड है, लिथुआनिया है, डेनमार्क है. डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. आपको कंट्रीज़ का नाम याद नहीं रखना. क्यों किया गया आप ये याद रख सकते हो. अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के. इजी क्वेश्चन है, सभी आंसर कर सकते हो. WHO के हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर टेड्रोस एधानोम. जो द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च सड़क सुरक्षा फोर्स. बेसिकली दिस इज नॉट सड़क सुरक्षा फोर्स है. बेसिकली ये आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या है. जो रोड एक्सीडेंट्स है उनको कम किया जा सके, इंस्पेक्शंस किया जा सके, ड्रंक एंड ड्राइविंग को रोका जा सके, रोड्स का अगर कोई इशू है जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स है उन सारी चीज़ों पे काम किया जा सकता है, सो डैट कि रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके. दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एज अ राज्यसभा मेंबर फॉर एक्नॉलेजिंग हिज आउटस्टैंडिंग रोल इन एजुकेशन. ओके, देखो दिस इज हिज हमारे प्रेसिडेंट जो भी होते हैं, आपको एक क्वेश्चन आपको बताना है आपको कमेंट करके कि कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं एज ए राज्यसभा मेंबर. प्रेसिडेंट के पास पावर्स रहती है. नाउ इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो चाहे एजुकेशन फील्ड हो. इनको इनके एक्सेप्शनल वर्क, आउटस्टैंडिंग रोल इन एजुकेशन फील्ड, फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं जो जो लोग
चैरिटी करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हम उनको बोलते हैं। तो इनकी इस कंट्रीब्यूशन को देखते एक्नॉलेज करते हुए इनको राज्यसभा मेंबर चुना गया। पिक्चर आपके सामने है, इनका नाम है सतनाम सिंह संतोष। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज दीवान सिंह पनवार। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी रिसेंटली, जो चैम्पियनशिप चल रही है, स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप चल रही है जो इजिप्ट में चल रही है। इजिप्ट की कैपिटल कैरो में चल रही है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि इनकी फील्ड पूछ रहा है, एसोसिएटेड फील्ड। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। ओके, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो गोल्ड आपको याद रखना है। एंड रिलेटेड फील्ड नाम आप याद रखेंगे, ही इज़ फ्रॉम राजस्थान। गवर्नमेंट अपॉइंट 4 की मेंबर्स ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। 4 मेंबर अपॉइंट किए गए 16 फाइनेंस कमीशन के। चारों का नाम रखने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार गो थ्रू आप कर सकते हो, जिसमें सौम्या कांति घोष हैं, निरंजन राजा दक्ष, उसके बाद अजय नारायण झा हैं। नाउ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि चेयरमैन कौन है फाइनेंस कमीशन 16 के। करेंट चेयरमैन इज अरविंद पंगारिया, जो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट कट इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन फोन्स कंपोनेंट फ्रॉम 15% टू। देखो इम्पोर्ट ड्यूटी जो भी मोबाइल इक्विपमेंट्स हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसे चाइना से मंगाते हैं, स्पेन से मंगाते हैं, जर्मनी से मंगाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, जापान से मंगाते हैं, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। नाउ इसको कम कर दिया गया 10%। नाउ इसका रीज़न क्या है कि हम हमारी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे बूस्ट कर पाए इन केस ऑफ मोबाइल कंपोनेंट्स। तो हम अगर अपने कंपोनेंट्स खुद ही बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स कम लगेगा, ज़्यादा इंपोर्ट हम कर पाएंगे, तो ज़्यादा इस चीज़ को बूस्टअप मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव यही है। आपके पास भी मोबाइल जितने भी होंगे, मैक्सिमम फ़ोन हम बाहर कंट्री से ही, हमारे डिफरेंट कंट्री, कोई चाइना का है, कोई जापान का है, कोई साउथ कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का है, तो इस तरीके का रहता है। अगर हम अपना इनिशिएटिव वैसे भी हम लोग सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए इस पर टैक्स को कम किया गया, 10% किया गया, आप याद रखें। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। तो कौन सा स्टेट इसे या यूनियन टेरिटरी से होस्ट करेगा? इसे होस्ट करेगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का गुलमर्ग इज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, तो ये इसे होस्ट करने जा रहा है। लास्ट टाइम भी इसी ने होस्ट किया था, ये आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में होगा। एंड इसका मास्कट आप याद रखें, शी। बेसिकली दिस इज टाइप ऑफ स्नो लेपर्ड। आप लोग जानते हो स्नो लेपर्ड जो विंटर कैपिटल हम कहते हैं, स्नो कैपिटल। एक अगर मैं हेमिस नेशनल पार्क की बात करूं, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, तो स्नो लेपर्ड वहाँ की कैपिटल माना जाता है बेसिकली, जो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली इसमें होस्ट जो करेगा वो जम्मू एंड कश्मीर करेगा। एंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ नाउ डिफरेंट फ्रॉम लद्दाख, सेपरेट हो चुके हैं, आप लोग ये जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2023 करप्शन इंडेक्स। तो करप्शन इंडेक्स में अभी रिसेंटली रिपोर्ट निकाला गया जिसमें 180 कंट्रीज़ हैं, 180 कंट्रीज़ थी, इसमें इंडिया का रैंक आपसे पूछ रहा है। 2023 का इंडिया का रैंक है जी हमारा 93। ओके, हम 93rd नंबर पे आए। ये आपको याद रखना है। ओवरऑल 100 में से स्कोर दिया जाता है, ठीक है, 100 में से स्कोर दिया जाता है। तो इस बारी का जो हमारा स्कोर है वो है 39, ठीक है, 39th स्कोर है। हम लास्ट ईयर जो हमारा स्कोर था वो था 40। ओके, ये आप याद रखें। हमारा बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आपको रैंक याद रखना, स्कोर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ सबसे बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे रहता है। न्यूजीलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड ये कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर ये कंट्रीज़ हैं जो एक टॉप पोजीशन रिटेन करते हैं। न्यूजीलैंड एटलीस्ट आप याद रखें, जो इन केस ऑफ अगर सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर से जो चीज़ें होती हैं वो न्यूजीलैंड में होती हैं। इंडिया 93rd नंबर पे, पाकिस्तान हमसे पीछे है, वो 130-40 पोजीशन पे, उनका आपको याद नहीं रखना है। ओके, तो ये हो गई जी आज के कुछ करंट। फिर देखो, आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ फिर से मैं जुड़ा हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। चीज़ें काफ़ी इस बीच दौरान काफ़ी चीज़ें घटी हैं। अगर मैं JNK की बात करूँ तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हैं हमारे इस सिस्टम में। JKSSB के पैटर्न की भी बात करो, अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स में भी स्टूडेंट्स के साथ बात हुई है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी, क्वेश्चन पेपर का गलत सेट होना, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो चल रही हैं हमारे इस सिस्टम में। बट स्टिल देखो, एक्सक्यूज़ एंड चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना इज़ गुड, बट उस एक्सटेंट तक जहाँ तक चीज़ें एक्सेप्टेबल हों। इन केस ऑफ अवर सिस्टम JKSSB, लाइक जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चल रही हैं राइट नाउ, टू बी वेरी फ्रैंक। चीज़ें एक एग्ज़ाम में 20 से 22 तक क्वेश्चन गलत होना, एंड कैसे आप स्टूडेंट्स का जस्टिफाई करते हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। देखो, मैं भी काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स
के लिए मैं अब देखो करंट अफेयर्स नहीं बना पाना क्योंकि कुछ पैटर्न नहीं रहता हमारे इस एग्जामिनेशन को। डिफरेंट एग्जाम्स की अगर हम बात करें जो सेंट्रल लेवल के रहते हैं, वहाँ एक पैटर्न फॉलो होता है। अगर कोई जो चीज़ें मेंशन होती हैं वो चीज़ें उसमें से पैटर्न को फॉलो किया जाए, सिलेबस की बात करो। बट इन केस ऑफ जेकेएसएस भी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ें मेरा भी मन नहीं था कि करंट अफेयर्स को कंटिन्यू किया जाए फॉर पर्टिकुलरली फॉर जेकेएसएस भी एग्जाम्स, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी करते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, पैटर्न को फॉलो नहीं करते। सो ये यही चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं भी काफ़ी टाइम से यहाँ रेगुलर नहीं था। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स चीज़ों को, सिस्टम ही वैसा है तो फिर उसके साथ तो चलना पड़ेगा। तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अब आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो डेली का 10 से 12 मिनट अगर आप निकालेंगे, किसी टाइम भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 10 मिनट निकालिए, करंट अफेयर देखिए, तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका कवर साथ साथ होता रहेगा। वीकली करेंगे, देन मंथली करेंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी एंड बेनिफिशियल रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, एंड कल मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। टेक केयर।